हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ सिविल एकेडमी। मेरा नाम निधि तोमर है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने साइंस का एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। लास्ट टाइम हमने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात की थी, हमने देखे थे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। आज जो हम बात करेंगे वो एसिड्स एंड बेसिस के बारे में बात करेंगे, अम्ल और क्षार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं यहाँ पर आपके साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ही डिस्कस करूंगी। बेसिकली उन्हीं फैक्ट्स को हम यहाँ पर देखेंगे जहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना ज़्यादा होती है। और आपको पता है कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो जल्दी से हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पर देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नोट्स चाहिए और फाइल्स चाहिए, जो भी मैं वीडियोस आपको दे रही हूँ, या फिर हमारे चैनल सिविल एकेडमी पर जो भी वीडियोस आ रही हैं उसकी नोट्स या उसकी फाइल्स आपको अगर चाहिए तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप सिविल एकेडमी IAS को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो अगर आप टाइमली वहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे तो आपको रिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप जाइए टेलीग्राम पर, ये ग्रुप ज्वाइन ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, अम्ल के गुण। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है ना कि यहाँ से कभी कभी स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे, अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो स्टेटमेंट्स में आ जाते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, आपको एसिड्स की प्रॉपर्टीज और या फिर उसके गुण के बारे में पता होना चाहिए कि एसिड्स किसे कहते हैं और एसिड्स की क्या क्या गुण है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि एसिड्स जो है वो कॉरोसिव है नेचर में। ठीक है, एसिड्स क्या होते हैं, कॉरोसिव होते हैं नेचर में। कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर गिर जाए तो उसको डैमेज कर देते हैं, उसको खराब कर देते हैं। ठीक है, तो एसिड्स आर कॉरोसिव इन नेचर। ओके, नेक्स्ट जो है pH वैल्यूज आर ऑलवेज लेस देन 7। आपने पढ़ा होगा साइंस में। ठीक है, जब भी एसिड्स वाला चैप्टर आता है कि pH स्केल होती है और pH स्केल में अगर 7 से नीचे है तो एसिड्स बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, और अगर 7 से ऊपर है तो बेसिस बन जाता है। ठीक है, क्या होता है, बेसिस होते हैं वो। जिनका pH 7 से ऊपर होता है तो वो क्या हो जाते हैं, बेसिस। ओके, क्षार हो जाते हैं। ठीक है, एसिड्स आर सोर टेस्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, एसिड्स का जो स्वाद होता है ना, अगर कोई एसिड है तो उसका स्वाद आपको बहुत ज्यादा खट्टा मिलेगा, सोर मिलेगा, है ना। तो किस टाइप का होता है, खट्टा होता है। जैसे अगर आप सिट्रस फ्रूट्स खाएंगे, सिट्रस फ्रूट्स में जैसे ऑरेंज हो गया, ठीक है, आंवला हो गया, ठीक है, ये सारे इन सब ये क्या होता है, ये एसिड होता है इनके अंदर। और इनके अंदर अगर एसिड है तो आप देखेंगे जब आप इनको खाते हो तो थोड़ा सा खट्टा महसूस होता है आपको, उसका जो टेस्ट होता है सॉर टेस्ट होता है ना। तो उनमें क्या इसका मतलब क्या है कि वो जो फ्रूट्स हैं, मतलब जो ऑरेंज है, उसमें क्या है, सिट्रिक एसिड है। क्या है, सिट्रिक एसिड है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, कि कौन से सब्सटेंसेस में कौन सा एसिड पाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन हम अभी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में उसको। अभी आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि एसिड क्या है, कॉरोसिव है, उसका जो pH है वो 7 से नीचे है, 7 से कम होता है, और सब्सटेंसेस सॉर टेस्टिंग होते हैं। और अगर मैं एग्जांपल्स के तौर पे बताऊं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये सब होते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं बेसिस की प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्षार के गुण देख लेते हैं। जैसे एसिड क्या था, कॉरोसिव था, यहाँ पे बेसिस क्या है, उसका थोड़ा सा सोपी टेक्सचर होता है। ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है, सोपी मतलब जैसे साबुन का रहता है ना, साबुन का टेक्सचर रहता है, थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा रहता है। ठीक है, तो आप जैसे टच करोगे बेसिस को, अगर कोई बेसिस है जिसमें, तो उसका जो टेक्सचर रहेगा वो सोपी रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और जैसे कि मैंने बताया, अगर 7 से ऊपर है pH वैल्यू तो वो क्या बन जाते हैं, बेसिस। क्या बन जाते हैं, बेसिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गए, ठीक है, जो भी ब्लीचिंग पाउडर्स होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। और जब भी आप मेजर करोगे pH स्केल पर तो उनका pH 7 से ऊपर आएगा। ठीक है, क्या आएगा,
7 से ऊपर आएगा। फिलहाल आपको बात ध्यान रखनी है कि 7 से ऊपर अगर होता है, अगर पीएच वैल्यू जो है 7 से ऊपर है, तो वो क्या माना जाएगा, बेसिस। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है यहाँ पर, सपोज वो आपको क्या बोलेंगे कि एक स्टूडेंट ने एक बेस लिया जिसका पीएच वैल्यू 7 से ऊपर है, ठीक है, और आपको ऑप्शंस में दे दिया, तो वो कौन सा है, तो ऑप्शन में आपको दे देंगे, जैसे आपको 3 एसिड के नाम दे देंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एमिनो एसिड, और एक दे देंगे बेस का नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और अब नॉलेज आपको यहाँ पर क्या काम आएगी कि आपको पता है कि 7 से ऊपर अगर है कोई सब्सटेंस तो वो क्या है, बेस है। ठीक है, क्या है, बेस है। तो अगर वो बेसिस में आता है तो उसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, वो आपका बेसिक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, जो आपको इसीलिए ये जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होनी चाहिए। बेसिस क्या होते हैं, बिटर टेस्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, कड़वे होते हैं। एसिड क्या था, खट्टे थे, और बेसिस क्या हो जाएंगे, बिटर है, बिटर टेस्टिंग है। बिटर और खट्टे, बिटर और सौर में फर्क है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, बिटर मतलब कड़वा, सौर मतलब खट्टा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपकी क्लियर हो गई है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, पूरे चांसेस है, तो इससे ध्यान रखना। चलिए, अब ये जो मैं आपके सामने स्केल लेकर आई हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस 100% बनेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% बनना है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि ये क्या है। देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे, एक पीच स्केल है, और पीच स्केल में 0 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, मैंने जैसे अभी बताया 7 से नीचे एसिडिटी, और 7 से ऊपर अगर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाता है, जिसको हम एल्कैलिनिटी भी बोलते हैं, एल्कैलिनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो जितना कम होता चला जाएगा पीएच, उतनी ज्यादा एसिडिटी बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है। और 7 से 14 में अगर 14 की तरफ बढ़ रहा है पीएच वैल्यू, तो उसका मतलब उतने ज्यादा ही वो सब्सटेंस बेसिक है, उतना ही ज्यादा क्षार है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब कुछ सब्सटेंसेस की बात कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि ये आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, जैसे आपको बोल दिया जाएगा, पहले देख लेते हैं फिर मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। चलिए देखिए, पहले क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको बैटरी एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैटरी एसिड भी बोलते हैं। इसका अगर आप देख रहे हो पीएच वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, 0, तो ये एक एसिड है, यहां से आपको समझ आता है कि एक एसिड है। स्टमक एसिड, स्टमक में एक जो एसिड मिलता है, स्टमक में भी एसिड होता है, आपको पता है, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, तो वो भी क्या होता है, आपका एसिड। ऑब्वियसली पीएच वैल्यू आप देख रहे हो 1 है। लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस, नींबू का रस, नींबू के रस में भी जो है, नींबू के रस में भी आपको एसिड पाया जाता है। तो कभी अगर आ जाए कि नींबू के रस में क्या है, नींबू क्या है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वो भी आपको समझ आना चाहिए कि वो एक एसिड है। विनेगर, सिरका, सिरका भी एक एसिड है। ठीक है, टोमेटोज, टोमेटोज में भी एसिड पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एसिड रेन, एसिड रेन भी होती है। क्या होती है, हम बात करेंगे, मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, अभी आप समझ लीजिए कि एसिड रेन है, उसका भी पीएच 7 से नीचे रहता है। ऑरेंज जूस हो गया। ठीक है, कॉफी हो गई, कॉफी में भी, ये कॉफी में वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हरियाणा के पीसीएस में आया था एक बार, लास्ट ईयर इनफैक्ट आया था। ठीक है, और उसमें पूछा गया था, उसमें चार सब्सटेंसेस के नाम दे दिए थे, जिसमें से एक कॉफी भी था, और उसे पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन सा एसिड है, और शायद इस तरीके से आया था कि किसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा है। ओके, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आया था, या फिर पूछ लिया था कि इनमें से कौन सा एसिड है। तो कभी कभार हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि कॉफी में क्या होगा, क्योंकि कॉफी का हमें पता नहीं चल पाता है ना। तो जो क्वेश्चंस मतलब जो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, वहां से ही एग्जामिनर पूछता है। तो आपको याद रखना है, कॉफी क्या है, वो एसिड है, उसका 7 से नीचे आता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और ब्लड, अगर आप देखेंगे ब्लड का बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका जो पीएच होता है ना, वो 7.4 के अराउंड होता है। कितना होता है, 7.4। तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्लड का पीएच आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और फ्रेश डिस्टिल्ड वाटर,
जो फ्रेशली डिस्टिल्ड वाटर होता है उसका पीएच क्या होगा? 7। ठीक है, वाटर का पीएच में जो फ्रेश वाटर होता है उसका पीएच होता है 7, राइट। मिल्क में भी एसिड पाया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा मिल्क का जो पीएच वैल्यू है 7 से नीचे है। क्या है? 7 से नीचे है। ओके, ठीक है। सी वाटर में आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो पीएच वैल्यू बढ़ जाएगा, बेसिक की तरफ आ जाएगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी वाटर जो है 7 से ऊपर रहता है और ये बेसिक है। ठीक है, बेसिस में आता है ये। बेकिंग सोडा, हम सब जानते हैं बेकिंग सोडा एक बेसिक नेचर का है। ठीक है, 7 से ऊपर रहता है उसका पीएच। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इट इज वेरी फेमस, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर। ओके, हाउस होल्ड अमोनिया हो गया, हाउस होल्ड ब्लीच हो गया, तो ये सब कौन से होते हैं? ये सब बेसिक नेचर के हैं। ठीक है, इनका पीएच वैल्यू क्या होगा? 7 से ऊपर रहेगा। तो इस स्केल को आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, बार बार रिवाइज करिएगा। ठीक है, और जो मैंने आपको स्टार लगवाया है, जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, वो तो बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, चांसेस है कि क्वेश्चन वहां से बने। ओके, चलिए पीएच एसिड रेन की बात कर लेते हैं, क्योंकि एसिड रेन से भी क्वेश्चंस बनते हैं। कभी कभार हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसिड रेन है क्या। एक्चुअली एसिड रेन का जो पीएच रहता है वो लेस देन 5.6 रहता है। क्या रहता है? 5.6 रहता है। और वो एसिडिक क्यों होती है? क्वेश्चन कहां से बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि रेन में क्या पाया जाता है, वो एसिडिक होती क्यों है, अम्लीय क्यों होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा किन किन चीजों किन चीज की वजह से वो एसिड मानी जाती है। तो एक तो ये बात हो गई, एक तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरा जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन से एसिड्स पाए जाते हैं एसिड रेन में, वो है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब पानी में मिल जाएंगे तो वो एसिड बन जाएंगे। फिलहाल ध्यान रखिए कि जो दो गैसेस है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दो गैसेस है। देखो क्या होता है ना, दो गैसेस होती है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो आपको एटमॉस्फेयर में मिलेंगी। जब बारिश होती है तो बारिश में पानी के साथ ये गैसेस मिल जाती है और उसके बाद ये एसिड बना लेती है। ठीक है, ये क्या बन जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का बन जाएगा नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो अब आपको याद हो जाएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की वजह से एसिड रेन एसिडिक होती है। तो दो एसिड कौन कौन से हैं? वो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। गैस का नाम आता है तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड कहां से? जैसे कोल वगैरह, डीजल वगैरह का जब कंबशन होता है, ठीक है, उससे रिलीज होती है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और पेट्रोल के अगर रिलीज होता है, पेट्रोल का जब कंबशन होता है तो उससे जो गैस निकलती है वो क्या होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपके कितने 2-3 क्वेश्चन तैयार हो गए। आपको गैसेस के बारे में पता चल गया, आपको पता चल गया कि एसिड्स कौन से बनते हैं, और आपको ये भी पता चल गया कि सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो कहाँ से आ रही है। जब कोल और डीजल का कंबशन होता है, जब उन्हें हम लोग यूज करते हैं, तो उससे जो गैस निकलती है वो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। क्योंकि क्वेश्चन एनवायरनमेंट से भी बनते हैं तो वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपका एनवायरनमेंट वाला भी एक पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर, है ना। अगर रिलेट करके पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जीएस में ऐसा ही होता है, आप रिलेट करके पढ़ते हैं तो काफी क्वेश्चंस जो है इधर उधर से बन जाते हैं आपके, है ना। चलिए, जैसे मैंने बताया यहाँ पे, जैसे ही वो रेन ड्रॉप्स में डिसॉल्व होंगी गैसेस, तो वो क्या बन जाएंगी? बारिश की बूंदों में घुलकर बनता है कार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का इतना नहीं पूछा जाता तो इसलिए मैंने इसको इतना जोर नहीं दिया, लेकिन अगर आ जाए तो आप याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है तो कार्बोनिक एसिड भी रहता है। ऑल्दो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो रहती है एसिड रेन में वो सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड है। तो अगर क्वेश्चन में कार्बोनिक एसिड नहीं हुआ या फिर आपके ऑप्शंस में कार्बोनिक एसिड नहीं हुआ तो टेंशन मत लीजिएगा, आप बस याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। और अगर कार्बोनिक एसिड भी आ जाता है तो उसको भी लगा दीजिएगा, क्योंकि आपको तो पता है, हमने पढ़ लिया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, अब ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको तो आपका एक एक एसिड और किस किस में वो मिलता है, ये टिप्स पे हो जाना चाहिए।
कोई ट्रिक नहीं होगी एज सच, आपको याद करना ही पड़ेगा, बार बार रिवाइज करेंगे। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, रिवीजन जो है मेक्स अ मैन परफेक्ट। रिवीजन जितना करोगे उतना ही ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। जी मुझे पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट होता है, बट मैं यहाँ पे रिवीजन ले रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिस भी क्या होती है, बार बार करना, और रिवीजन का भी मतलब यही है। ठीक है, तो जितना रिवाइज करोगे उतना ही आपको टिप्स पे हो जाएंगी चीजें। तो जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था कि विनेगर जो है ना, विनेगर एक एसिड है, लेकिन विनेगर में एसिड कौन सा मिलता है, वो है एसिटिक एसिड। यस, पूछा जाता है कि विनेगर में एसिड कौन सा मिलता है। ओके, तो इट इज एसिटिक एसिड, राइट। नेक्स्ट जो है आंट स्टिंग। चींटी होता है, चींटी होती है, काट लेती है। ठीक है, तो कभी कभार बहुत ज्यादा थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है ना, इरिटेशन सी होती है जब चींटी काट लेती है आपको। एक्चुअली वो क्यों होती है ना, क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। कौन सा रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड। तो पूछा जाता है कि आंट्स की स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इट इज फॉर्मिक एसिड। ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स, मैंने इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी आपको दिया है, जैसे आपका ऑरेंजेस हो गया, लेमन्स हो गए, ठीक है, नींबू हो गया, ठीक है, संतरा हो गया। तो ये सारे जो फ्रूट्स हैं ये सिट्रस फ्रूट्स कहलाए जाते हैं। क्यों कहलाए जाते हैं, कौन सा एसिड मिलता है, सिट्रिक एसिड, बिकॉज ऑफ सिट्रिक एसिड। ओके, ठीक है। कर्ड, 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 कर्ड मतलब दही होता है, कर्ड दही। तो कर्ड में क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, आपको पता है दही में एक लैक्टोबैसिलस करके भी जो बैक्टीरिया होता है वो मिलता है, वहीं से नाम दिया गया है लैक्टिक एसिड का। ठीक है, तो आपको बैक्टीरिया का नाम भी पता चल गया और आपको एसिड का नाम भी पता चल गया। तो कर्ड में क्या हो गया, लैक्टिक एसिड। ओके, चलिए। स्पिनच, स्पिनच क्या होता है, पालक, पालक होता है स्पिनच। ठीक है, इसको हम स्पिनच बोलते हैं, पालक है। आप साग वाग खाते होंगे, साग में पालक पड़ता है, तो लेकिन हम ये भी जान लेते हैं कि पालक में कौन सा एसिड होता है, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट इज आंवला। आंवला, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी ये एक सिट्रस फ्रूट्स है, यहाँ पे मतलब आंवला है और आंवला के साथ सिट्रस फ्रूट्स भी गिवन है, और यहाँ पे दिया हुआ है एक्सकॉर्बिक एसिड, एक्सकॉर्बिक एसिड। ठीक है, कभी कभार अगर आ जाता है सपोज क्वेश्चन में सिट्रस फ्रूट्स गिवन है और सिट्रिक एसिड नहीं दे रखा आपको ऑप्शन में, एक्सकॉर्बिक एसिड गिवन है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, उसको भी सही मान लीजिएगा। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है क्योंकि एक्सकॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं क्योंकि विटामिन सी है। आपको पता है कि इन सारे फ्रूट्स में विटामिन सी मिलता है, और विटामिन सी का हमें पता है कि उसको क्या बोला जाता है, एक्सकॉर्बिक एसिड। इस पे भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी आपकी कि डिफरेंट डिफरेंट विटामिन कहाँ पाए जाते हैं और उन विटामिन के जो साइंटिफिक नेम्स है वो क्या है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उस पर आपको एक वीडियो जरूर कराऊंगी। ठीक है, अभी आप याद रखिएगा आंवला है एक्सकॉर्बिक एसिड। ठीक है, टैमरिंड, टैमरिंड, ग्रेप्स, टैमरिंड क्या होता है, इमली होता है। ठीक है, इमली, इट इज इमली। और ग्रेप्स का आपको पता है, ग्रेप्स अंगूर, अनराइप मैंगोज जो खट्टे मैंगोज होते हैं, आम होते हैं जो पके नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनमें कौन सा एसिड मिलता है, टार्टरिक एसिड। कौन सा मिलेगा, टार्टरिक एसिड। ठीक है, टार्टरिक एसिड। ठीक है, अभी शायद आपको याद हो गया होगा, अगर आपने मुझे ध्यान से सुन रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको आधे तो अभी याद हो जाएंगे। इसलिए कहती हूँ कि जब वीडियो देखो तो बहुत ध्यान से सुनिए, जितना ध्यान से सुनोगे उतना अच्छा से याद हो जाएगा। तो कान जो है आपको बिल्कुल कहते हैं ना कि खड़े होने चाहिए आपके कान, मुझे सुन लेना चाहिए आपको अच्छे से एक एक वर्ड, और आपकी नजर वीडियो पर होनी चाहिए क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है आपके सामने, है ना। तो दोनों चीजें अगर आपकी परफेक्ट रहेंगी और एक टाइम पे चलेंगी तो डेफिनेटली याद तो आपको वीडियो में ही हो जाएगा, है ना। चलिए, अब कुछ बेसिस भी देख लेते हैं। अभी तो हमने एसिड्स देखे हैं, अब कुछ बेसिस देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है ना, लाइम वाटर में मिलता है। ठीक है, चूने का पानी जो होता है, चूने का पानी, चूना, ठीक है, तो उस चूने के पानी में क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक होता है विंडो क्लीनर। ठीक है, जब खिड़कियां होती है ना, खिड़की को जब आप क्लीन करते हो तो उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं बेस, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस हम यूज करते हैं। ठीक है, सोप, सोप मतलब साबुन में कौन सा बेस यूज हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और नेक्स्ट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये तो इजी है, मैग्नीशिया है, मैग्नीशिया से क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ओके, सोप को आप कैसे याद रख सकते हो, जैसे सोप है, सो ऐसे सोडियम, सो से सोडियम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जैसे अगर आप मतलब आप इसको थोड़ा सा मैं ट्रिक बता दूं आपको, इसकी सिंपल सी है, जैसे ये ऐसे सोप बनता है तो ये वाला क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इस पी से क्या बन जाएगा आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड याद हो जाएगा। अब विंडो क्लीनर है तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो इसको आपको याद करना है, अच्छे से करना है, राइट। चलिए अब फटाफट से बात कर लेते हैं इंडिकेटर की। एक इंडिकेटर होता है जिसपे क्या होता है कि अगर हम उससे टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, अम्ल है या क्षार है। ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा, तो उसको हम इंडिकेटर बोलते हैं। दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल होते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। लेकिन पहले हम नेचुरल की बात कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट मैं अभी बोलने जा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मरिक, लिटमस, रेड कैबेज लीव्स, चाइना रोज पेटल्स जो गुड़हल का होता है, ये सब कौन से होते हैं, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। तो इनको आपको याद रखना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स को आप याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ओके, अब लिटमस होता है, लिटमस एक नेचुरल डाई होती है। ठीक है, और इसको हम ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है ये जानने के लिए कि कौन सा एसिड है कौन सा बेसिक है। एक नेचुरल इंडिकेटर, एक तो ये आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लिटमस एक नाम है, ऐसा आपको लगेगा शायद कि सिंथेटिक है, लेकिन ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। तो एक तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। लाइकन से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लाइकन्स क्या होता है, लाइकन्स बेसिकली एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म होता है जो एल्गी क्या होता है ना, एल्गी और फंजाई, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। ठीक है, फंजाई एल्गी के ऊपर रहता है, एल्गी फंजाई के ऊपर होता है। तो जब ऐसे कोई रिलेशनशिप होते हैं तो उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इसके जो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है इसको हम क्या बोलते हैं, लाइकन, इसको हम बोलते हैं लाइकन। ओके, अब समझ आया आपको, ठीक है। तो लाइकन का जो कलर होता है डिस्टिल्ड वाटर में वो क्या रहता है, पर्पल कलर रहता है, मॉव जिसको बोलते हैं। तो आप बस ध्यान रखिएगा कि पर्पल कलर होना क्या है, पर्पल कलर। एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है पीसीएस एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप छोड़िएगा मत इस तरीके से। इनफैक्ट वो ऐसे भी पूछ सकता है कि लिटमस सॉल्यूशन का कौन सा कलर होता है डिस्टिल्ड वाटर में, आपको कलर्स के नाम दे देगा डिफरेंट और तब आपको बताना होगा। तो याद रखिएगा पर्पल कलर होता है डिस्टिल्ड वाटर में। ओके, क्योंकि लेखपाल वगैरह में तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब जो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है कि अगर लिटमस एसिडिक सॉल्यूशन में हम डालेंगे, अम्लीय अगर सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है, तो लिटमस कौन सा कलर बताएगा, कौन सा कलर दिखाएगा, वो दिखाएगा रेड। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है, वो एसिडिक है। अगर कोई सॉल्यूशन है और हमें नहीं पता कि ये कौन सा सॉल्यूशन है और उसमें हमने लिटमस पेपर को यूज करा तो क्या करेंगे, तो ये जो अगर वो एसिडिक है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में, और अगर वो बेसिक है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। आपको यहाँ पे बस ये बात याद रखनी है कि अगर एसिडिक है तो रेड कलर देता है, बेसिक है तो ब्लू कलर देता है। ओके, चलिए अब और अगर कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है, ना ब्लू हो रहा है ना रेड हो रहा है, तो उसका मतलब वो क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ना तो वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। ओके, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो ये है कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स वो कौन कौन से हैं, फिनोफ्थिलिन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये आपको याद रखने हैं। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थिलिन सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि एसिडिक कौन सा है और बेसिक कौन सा है। ठीक है, तो इसमें भी जो है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कलर कौन सा आता है। अगर सपोज हमने फिनोफ्थिलिन किसी सॉल्यूशन में यूज करा ये जानने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो अगर वो एसिडिक हुआ तो कोई कलर नहीं देगा, नो कलर। ये याद रखना आपको पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, और अगर वो बेसिक हुआ तो वो कौन से कलर देगा, पिंक कलर। कौन से कलर देगा, पिंक कलर। ओके,
तो ये आपको याद रखना है, और आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से हैं, और लिटमस का आपको याद रखना है। तो ये था आपका इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं। पता रहना चाहिए कि आपने जो पढ़ा अभी तक आपको आया है कि नहीं समझ, आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ है। टोमेटो में कौन सा एसिड मिलता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है टमाटर में? फॉस्फोरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा एसिड मिलता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि नेचुरल इंडिकेटर्स ऑफ एसिड बेसिस आर कौन कौन से हैं? इनमें से कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स? टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज या फिर सभी? ठीक है, बहुत इजी है, अभी पढ़ा है हमने। नेक्स्ट है कि कौन सा एसिड किस में मिलता है, कौन सा पेयर करेक्ट है, विच पेयर इज करेक्ट, कौन सा जोड़ा सही है? एसिटिक एसिड क्या विनेगर में मिलता है? नेक्स्ट, फॉर्मिक एसिड क्या आंसटिंग में मिलता है? नेक्स्ट, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच या टोमेटो में मिलता है? ठीक है, इनमें से बताना कौन सा सही है या फिर सभी सही है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी नॉलेज बढ़ी होगी, आपका रिवीजन हुआ होगा अच्छे से, है ना। मैं बता रही हूँ, इस वीडियो में हमने जितने भी चीजें पढ़ी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ भी आपको ऐसे अननेसेसरी चीजें नहीं कराने वाली हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम्स में आने के पूरे चांसेस होंगे, हम वही वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हमें पता है कि आपको अपना रिवीजन बहुत अच्छे से करना है, और उसमें हम आपको पूरा सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियोज आने वाली है आपके सामने, ठीक है, जो आपका रिवीजन को बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सी वीडियो आएगी। ठीक है, लाइक करिए तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हमारा मोरल अप होगा, राइट। हमें लगेगा कि ओके, बच्चों को पसंद आ रही है वीडियोस, हमें और अच्छी वीडियोस लेकर आनी है। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर हमें कुछ इंप्रूव भी करना है, या फिर कोई टॉपिक से जो आप पढ़ना चाहते हो, आप रिवाइज करना चाहते हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। ऑब्वियसली आपको फीडबैक देंगे, अपनी इच्छाएं बताएंगे, तभी हमें समझ आएंगी चीजें। ठीक है, तो भूलिएगा मत लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहाँ पे फिनिश होती है। थैंक यू सो मच।